दोस्तों एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही शॉकिंग चीज मैं आज आपको बताने वाला हूं। मैं आज आपको बताने वाला हूं कि इंडिया में जो स्मार्टफोन आ रहे हैं, बिक रहे हैं, वो 2-3 साल में खराब क्यों हो जाते हैं, जबकि वही मॉडल बाहर के देशों में बहुत अच्छा चलते हैं। आखिरकार ये क्या चल रहा है, इस चीज के बारे में बात करते हैं। बहुत शॉकिंग है भाई ये, लेकिन ये एक्चुअली हो रहा है। सबसे पहली चीज ये है कि जो इंडिया में स्मार्टफोन आते हैं, जो भी मॉडल्स आते हैं, मिड रेंज वाले, बजट वाले, उनकी जो बैटरीज होती है वो लो क्वालिटी की होती है, वो हाई क्वालिटी बैटरी नहीं होती। अगर वही मॉडल आप बाहर के देशों में खरीदोगे तो आपको हाई क्वालिटी बैटरी मिलेगी, लेकिन इंडिया में उसी मॉडल में खराब क्वालिटी की बैटरी, चीप बैटरी इस्तेमाल की जाती है, इसीलिए वो ज्यादा लास्ट नहीं करती। जबकि लिथियम आयन और लिथियम पॉलीमर बैटरीज की लाइफ बहुत ज्यादा होती है। लेकिन इंडिया में बहुत सारे पॉपुलर मॉडल्स हैं, या अब जितने भी फोन आ रहे हैं उनकी बैटरियां अच्छी लगाकर ये लोग नहीं दे रहे, ज्यादा पैसा कमाने के लिए। फोनों में वीक स्टोरेज चिप्स इस्तेमाल हो रही हैं। ये होती है ना TLC, NAND और ये सब, ये लो क्वालिटी की चिप्स इस्तेमाल में लाई जाती है। आपको पता होगा स्टोरेज भाई 2 GB तो 2 GB होता है, नहीं, उसमें स्टोरेज के टाइप होते हैं, कैसा PCB है, कितना राइट रीड स्पीड है, क्या चीजें हैं, वो सारी चीजें इंडिया में इंफीरियर यूज की जाती है। इसीलिए आपने देखा होगा कि आपके फोन की परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं होती, जबकि वही मॉडल अगर चाइना में चल रहा है या वही मॉडल अगर और किसी देश में चल रहा है तो उसकी परफॉर्मेंस अच्छी होती है। यहां पर इस चीज को हाइड कर दिया जाता है कि सॉफ्टवेयर में डिफरेंस हो सकता है, लेकिन असली जो कल्प्रिट है वो अंदर के हार्डवेयर भी है। इंडिया में जो फोनों में चार्जिंग IC इस्तेमाल होती है वो भी चीप होती है और वो स्लो होती है। जितना आपसे प्रॉमिस किया जाता है उतनी चार्जिंग स्पीड वो नहीं देती और ना ही उतना प्रोटेक्शन भी देती है। इसलिए आपने देखा होगा स्मार्टफोन फटने के केस इंडिया में ज्यादा रिपोर्ट किए जाते हैं, जबकि विदेशों में, बाकी सारी कंट्रीज में, यूरोपियन कंट्रीज में ये ज्यादा रिपोर्ट नहीं किए जाते। क्या वजह है? क्योंकि फोन मॉडल्स तो पूरी दुनिया में ही लॉन्च होते हैं, वो मॉडल्स वहां भी इस्तेमाल किए जा रहे हैं, लेकिन ये फटते इंडिया में ही क्यों हैं? इसका सबसे बड़ा जो एक कारण है वो ये है कि यहां पर चीप चार्जिंग ICs इस्तेमाल होती हैं, जो कि चाइना से इंपोर्ट की जाती हैं, जो कि 2-2, 5-5 रुपए की मिलती हैं, बहुत सस्ती मिलती हैं। और इसीलिए पैसा बचाने के लिए और इसीलिए हमारी सेफ्टी को ये लोग ताक पर रख देते हैं। और एक वजह और है, भारत में फोनों की बैटरी जल्दी खराब होने का या फोन के खराब होने का जो कारण यहां का क्लाइमेट भी है। आपको पता होगा कि इंडिया में बहुत ज्यादा गर्मी होती है, और जो गर्मी होती है ना, वो बैटरी की बहुत बड़ी दुश्मन होती है। मैं तो यही कहूंगा कि जितनी ज्यादा गर्मी होगी बैटरी उतनी ज्यादा कम चलेगी, क्योंकि उसकी जो केमिस्ट्री होती है वो कुछ इसी तरीके से काम करती है। सो यहां पर आपके फोन की जो PCB पे सोल्डर लगे होते हैं वो भी हाई हीट से खराब हो सकते हैं। बैटरी गर्म हो रही है या बैटरी जल्दी खराब हो रही है, आपका फोन ज्यादा गर्म हो रहा है, तो उसके सोल्डर ढीले होने लगते हैं। और ये क्यों होने लगते हैं? क्योंकि इंडिया में जो स्मार्टफोन मैन्युफैक्चर हो रहे हैं या जो इंडिया में बेचे जाते हैं, उनकी जो PCB की लेयरिंग है वो भी सस्ती वाली है। देख रहे हो आप, हर चीज में कॉस्ट कटिंग हो रही है, और इसीलिए तो स्मार्टफोन में इतनी आग लगी हुई है बजट वाले उसमें, क्योंकि हर कोई कम से कम पैसों में स्मार्टफोन बनाना चाहता है। और यही वजह है कि महंगे से महंगे स्मार्टफोनों में भी उनके कलर छूटने लगते हैं, उनकी बॉडी कहीं टूटने लगती है, कहीं से स्क्रीन निकलने लगती है। जब कोई नए नए फोन लॉन्च होते हैं, जब कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कोई चीज करता है, बोलते हैं हम तो कुछ बढ़िया कर रहे हैं इंडिया में, ऐसी कंपनियां ऐसी गलतियां कर देती हैं क्योंकि ये लोग पैसा बचाना चाहते हैं और सस्ते से सस्ता स्मार्टफोन लो क्वालिटी का इंडिया में बेचना चाहते हैं। स्मार्टफोन में जो चार्ज है ना, जो फास्ट चार्ज है कि भाई 33 वाट, 44 वाट, 100 वाट, 120 वाट, इसकी होड़ इंडिया में ही लगी हुई है। और मैं आपको बताऊं, ये कन्वीनियंट फीचर है, ड्यूरेबिलिटी का फीचर नहीं है। इसका मतलब ये है कि अगर आपके फोन में बहुत ज्यादा फास्ट चार्जिंग है तो ठीक है, आपको कन्वीनियंट है, जल्दी चार्ज कर सकते हो, लेकिन बैटरी के लिए उतना ही खराब है। लेकिन इंडिया में तो स्मार्टफोन ही इस चीज पे बेचे जाते हैं कि इसमें 100 वॉट्स की फास्ट चार्जिंग है, जबकि ये नहीं देखा जाता कि इससे आपके फोन की लाइफ कम हो जाती है। जितना ज्यादा आप तेज चार्ज करोगे उतना रिस्क भी ज्यादा रहता है, और उतना ज्यादा आपका फोन की बैटरी खराब होने लगती है और कम चलती है। यही वजह है भाई, यहां पर सिर्फ पेपर पर चीज दिखाने के लिए या कन्वीनियंस को और ज्यादा बढ़ाने के लिए उसकी जो लाइफ है फोन की वो कम कर दी जाती है, और वो ऑटोमेटिकली हो भी जाती है कम। चीपर मल्टीलेयर PCB, लो क्वालिटी, टेस्टिंग नहीं होती, और सोल्डर भी बड़े ढीले ढीले ही होते हैं। तो भाई जब क्वालिटी टेस्टिंग नहीं होगी, सॉफ्टवेयर ठीक से नहीं डाले जाएंगे, तो फिर वो बूट लूप आ गया, ग्रीन स्क्रीन आ गया, ये सब क्यों आते हैं? क्वालिटी टेस्टिंग नहीं हो रही है भाई, ये चेक नहीं किया जा रहा कि स्क्रीन कितना अच्छा परफॉर्म करेगी, मदरबोर्ड के सोल्डर ठीक लगे या नहीं लगे। बाद में ये लोग घूमते रहते हैं, भाई हमारा फोन डेड हो गया, क्या हो गया, मदरबोर्ड का इशू हो गया। फिर सर्विस सेंटर में जाते हैं, वो 30-30 हजार रुपए चार्ज करते हैं। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि फोन पहले से ही बढ़िया टेस्ट होके नहीं आ रहा है मार्केट में। लो क्वालिटी TLC, UFS स्टोरेज, लो क्वालिटी का eMMC, ये सारे स्टोरेज इस्तेमाल हो रहे हैं। अंदर कोई नहीं बताता भाई क्या स्टोरेज है, किस स्पीड पे चल रहा है, इतने स्पेक्स में तो कोई भी नहीं जाता।
ये इसलिए आपको सस्ते में ये लोग फोन दे देते हैं क्योंकि कंपोनेंट यहां पर चीप है, स्लो चलने वाले कंपोनेंट लगे हुए हैं। बहुत सारे लोग बोलते हैं भाई सॉफ्टवेयर बग करने लग गया, हम लोग भी यही रिपोर्ट करते थे, बट हार्डवेयर की साइड तो कोई ध्यान ही नहीं दे रहा है। असली कल्प्रिट हार्डवेयर भी है, और जो रही सही कसर होती है ना वो इनके सॉफ्टवेयर अपडेट मार डालते हैं। भाई एक तो तुम लो क्वालिटी का हार्डवेयर दे रहे हो, बैटरी एकदम घटिया दे रहे हो, ऊपर से जो सॉफ्टवेयर अपडेट आ रहे हैं भाई वो फोन को अच्छा बनाने की जगह और बेकार कर रहे हैं। कैमरा ब्लर हो रहा है, फोन हैंग हो रहा है, बूट लूप में फंस जा रहा है, ग्रीन लाइन आ जा रही है, ये मसले। और भाई जो अपग्रेड होना चाहिए वो फोन की परफॉर्मेंस में होना चाहिए, ना कि इनके यूआई में। ये लोग यूआई में एक्स्ट्रा फंक्शनैलिटी डाल रहे हैं, वैसे ही जो इनके यूआई होती है वो बहुत हैवी होती है, और इसमें एक्स्ट्रा फीचर डालने के बाद जो मेन पर्पस है फोन का, हमारा काम करना, वो नहीं कर पा रहा है भाई, और बाकी इसके यूआई को ही प्रोसेस कर रहा है। तो सॉफ्टवेयर वाइज भी ये लोग एक लास्ट ब्लो देते हैं और हमारे स्मार्टफोन एक्सपीरियंस को इतना बर्बाद कर देते हैं, इतना बर्बाद कर देते हैं, बहुत ज्यादा। और अगली चीज क्या है कि भाई अगर फोन खराब भी हो जाए, हम समझते हैं भाई मशीन है खराब हो जाती है, रिपेयर का इकोसिस्टम इंडिया में क्या है मुझे बताओ। सबसे बेकार रिपेयर इकोसिस्टम इंडिया में है पूरी दुनिया में। इनफैक्ट आप देखोगे ऐसे बहुत सारी कंट्रीज है जो हमसे बहुत पीछे हैं, लेकिन उनका रिपेयर इकोसिस्टम बहुत अच्छा है। इंडिया में रिपेयर इकोसिस्टम सबसे ज्यादा बर्बाद है। राइट टू रिपेयर और ये सारी चीजें चल रही हैं, लेकिन आधे से ज्यादा कंपनियां इस पर ध्यान ही नहीं देती, और ना ही लोग इसको सामने लेकर आते हैं, ना इसके बारे में बात करते हैं। अगर आपका स्मार्टफोन खराब हो जाए तो सर्विस सेंटर वाले लिटरली लूट लेंगे आपको। इतने पैसे चार्ज करेंगे कि 2-3 हजार मिला के आप एक नया फोन खरीद सकते हो। तो और अगर आप थर्ड पार्टी के लिए किसी रिपेयर शॉप में जाओ, वहां ओरिजिनल पार्ट्स नहीं मिलते। आपका फोन आपको ठीक कराना है ना, ओरिजिनल पार्ट्स नहीं मिलेंगे। अगर 6 महीना बीत गया या उससे पहले ही आपके फोन की ओरिजिनल बैटरी मार्केट में नहीं मिलेगी, ना डिस्प्ले ओरिजिनल मिलेगी, ना डिस्प्ले का पत्ता ओरिजिनल मिलेगा, ना बॉडी ओरिजिनल मिलेगी, ना कैमरा मॉड्यूल ओरिजिनल मिलेगा, कुछ भी ओरिजिनल मिलेगा ही नहीं। ये कंपनी चाहती ही नहीं है कि आप अपने स्मार्टफोन को रिपेयर कराओ। इनफैक्ट मैं तो ये कहूंगा ऐसी बहुत सारी कंपनियां हैं कि आप रिपेयर कराने के लिए सर्विस सेंटर में भी जाओगे तो वहां भी वो लोग डुप्लीकेट पार्ट लगा कर देते हैं, फर्स्ट कॉपी सेकंड कॉपी लगा कर देते हैं, और बोलते हैं भाई साहब चलाओ, चल रहा है, ओरिजिनल ही लगाइए। लेकिन वो वाले ओरिजिनल की क्वालिटी नहीं आती। क्या होता है, ओरिजिनल ओरिजिनल होता है, आप उसे 10 बार भी लगाओगे तो वो ओरिजिनल ही रहेगा, वो फर्स्ट कॉपी तो नहीं हो जाएगा। पार्ट्स है ही नहीं इन लोगों के पास, पीछे से सप्लाई नहीं आ रही, क्योंकि ब्रांड चाहता ही नहीं है। वो रिपेयर करके दे देंगे, क्वालिटी आपको वो कभी नहीं मिलेगी। सो भाई यही है, और लोगों के पास स्किल नहीं है। अरे भाई जो चीज रिपेयर हो सकती है उसका ये लोग पार्ट बदल देते हैं। अरे तुम मिस्त्री हो के रिप्लेस करने वाले हो, रिप्लेस करना मैं आप लोगों को सिखा सकता हूं। 2 स्क्रू खोलने होते हैं, चीजें करो, वो लगाओ, बंद कर दो, सील कर दो, हो गया। ये कोई रिपेयर करना थोड़ी होता है। रिपेयर करना मतलब रिपेयर करना। आपको पीसीबी लेवल का काम आना चाहिए, आपको रिबॉन्डिंग करनी आनी चाहिए, क्या बॉइलिंग रिबॉइलिंग करनी आनी चाहिए, वो नहीं आनी चाहिए। तो भाई वो रिबॉन्डिंग तो खैर अलग होती है, वो रिबॉइलिंग बोलते हैं उसको, वो आनी चाहिए। आधे से ज्यादा लोगों को पकड़ना ही नहीं आता भाई, कैसे पकड़ते हैं, कैसे रिबॉइलिंग करते हैं, कैसे फ्लक्स लगाते हैं, वो आता ही नहीं है। तो सर्विस सेंटर में क्या कर रहे हो भाई। और ये लोग जानबूझ के वारंटी इतनी देते हैं कि भाई आपका फोन इतना चल जाएगा। 1 साल की देते हैं, 2 साल की, उन्हें पता है इससे ज्यादा ये फोन चलेगा नहीं। आपने किसी फोन में वारंटी देखी है 6 साल की? अरे कोई दे ही नहीं सकता। वैसे ही बोलते हैं कि हम लोग 6 साल का अपडेट देंगे, ये देंगे। क्या इस बात की गारंटी ले सकते हो कि हमारा फोन 6 साल 7 साल चली जाएगा? मैं तो तब जानूंगा कि आप अपग्रेड के साथ 7 साल की वारंटी देके भेजो कि भाई हमारे फोन में 7 साल की वारंटी है, खराब हुआ रिप्लेस कर देंगे। किसी स्मार्टफोन में इतना दम है ही नहीं, क्योंकि ये लोग खुद जानते हैं कि 2 साल से ज्यादा फोन चलने नहीं वाला है। तो भाई ये धांधलेबाजी चल रही है इंडिया में। हम लोग मेन कल्प्रिट सॉफ्टवेयर को मान रहे हैं, सॉफ्टवेयर अपडेट को मान रहे हैं, वो एक है पहलू है, लेकिन ज्यादातर जो है ना ये पूरा जो सिस्टम है ये भाई हमें लूटने के लिए बना हुआ है। अब आपको पता चल गया होगा इंडिया में क्या चलता है। ये चीजें यूरोपियन कंट्रीज में ऐसा नहीं है, और बाकी सारे डेवलप्ड नेशन में आप जाके देखोगे चीजें बहुत स्ट्रिक्ट है, लेकिन हमारे यहाँ सब चलता है भाई, और लूट रहे बस स्मार्टफोन वाले लोगों। और मैं ऐसी चीज और लेकर आऊंगा। फिलहाल के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड गुड बाय।